नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। नमस्ते, दिस इज़ साक्षी उल्कर सिंगर हियर। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवान मानती हूँ कि लता जी और मैं इंदौर से ही हैं। तो इंदौर में मेरा जन्म हुआ, ये मैं अपनी खुशकिस्मती मानती हूँ। और आज इतने बड़े लोगों के साथ, अनिल सर के साथ मैं बैठी हूँ, तो मैं वो भी अब बहुत खुशी मानती हूँ कि मैं आज इतने बड़े लोगों के साथ बैठी हूँ। Namaste, this is actress and nursing officer Shikha Malhotra. Anil Bhai is one of the example who have been doing social services in real manner. कहने और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है और ये फ़र्क मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप सभी मेरे बहुत पुराने मुखातिब रहे हैं मीडिया से, और अनिल भाई जो आज कर रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द, वो हर कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं अच्छाई की ओर और हमारी सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि बहुत से लोग हमारे सैम्पल मिशन की फैमिली में जुड़ते रहें और ऐसे ही ट्रिब्यूट देते रहें। लता जी की तरफ से कुछ भी कहना और गाना बहुत ही मुश्किल है। मैं बहुत छोटी हूँ उनके सामने, लेकिन मैं कुछ पैट्रियाटिक उनके लिए गाना चाहूँगी, हमारे देश के लिए, हमारे सिपाहियों के लिए, क्योंकि आज हमारे इंडिया में ब्लैक डे कहा जाता है। और बहुत खूबसूरत दिन पे आपने ये ट्रिब्यूट लता जी की ओर से, उन्होंने जो भी पैट्रियाटिक योगदान दिया है अपने बहुत सारे करोड़ों योगदान में से, तो मैं उसका एक हिस्सा छोटा सा यहाँ आप सभी के सामने है। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीड़ पे धर कर माथा, रह गए अमर बलिदानी, संगीड़ पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। Too good. मैं अफीफ़ा नडियादवाला, फिल्म प्रोड्यूसर। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज यहाँ पर इस महफ़िल में मैं हूँ। मैं इनकी तरह गा तो नहीं सकती, पर बहुत दुख की बात है कि हमारे बीच अब लता जी नहीं रही। लेकिन मैं अपनी खुशकिस्मती मानती हूँ कि बचपन से लेके आज तक हमें इनके गाने सुनने और गाने और फिल्मों में बड़े पर्दों में देखने का मौका मिला है। इनसे बहुत सारे लोगों ने मोहब्बत करना सीखा है इनके गानों से। इनके गानों में हमने अपना दुख भी बयान किया है, ज़िंदगी को कैसे जीते हैं इनके साथ, इनके गानों के साथ ये सारे उतार चढ़ाव हुए हैं।
और मैं अल्टीमेटली बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अनिल जी की कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे आज यहाँ पर बुलाया है. एंड ही इज़ अ ग्रेट मैन, मैन ऑफ lot of respect from me, and he has done so much for everybody that I am really, really, really happy and honored to have known you, Anil ji. Thank you so much for having me here. अनिल जी, इतना ब्यूटीफुल इनिशिएटिव है कि जैसे हमने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर एग्जीबिशन है, जो एग्जिबिट हुआ है उनका काम, ये बहुत इसे सोचना और फिर उसको करना, ये दिस इज नॉट इजी. जो फिलैंथ्रोपी आपकी रही है, दिस इज आल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ दैट, एंड टुडे ब्रिंगिंग हर अलाइव मिक्स ऑल ऑफ अस ऑन सच अ ब्यूटीफुल डे ऑफ लव वेयर वी विल सेलिब्रेट लव विद हर सॉन्ग्स. व्हाट डू यू हैव टू से? There are two things. आज का दिन, it's all about love, as you already said. प्यार बांटने से प्यार बढ़ता ही है, कभी कमी नहीं आती उसमें, बट वो पहल हमें करनी पड़ती है. मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो छोटी सी हमारी टीम है एम्पल मिशन की, वो इस कारवां को आगे लेके बढ़ती रहे. आज एक ऐसा दिन भी है उन शहीदों को नमन करने का जिन्होंने हमें ये ज़िंदगी दी. आज जिस माहौल में हम जी रहे हैं, जितना सुकून और अमन इस देश में आज है, उनकी बदौलत है. उस एक एक शहीद को हम तहे दिल से नमन करते हैं. आज हमारे लिए बहुत आसान है एक कमरे में बैठना जहाँ एयर कंडीशंस चल रहे हैं, मैं मीडिया भाइयों के सामने बैठा हूँ, बट उस बॉर्डर पे जो कुछ भी आज वो फेस करते हैं, हमें सुरक्षित रखने के लिए हम कितना भी कर लें उनके लिए बहुत कम है. लेट्स ईच वन ऑफ अस applaud all the efforts taken by them for making this country a very blissful और एक आज़ाद देश में जो जीने का लुत्फ़ हम उठा रहे हैं, उनकी वजह से उठा रहे हैं. लता दीदी एक सपना था हमारा कि हम उनके दर्शन कभी कर पाए. सनी साहब मेरे बाजू में बैठे हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव मेरे पास रखा कि दीदी को मिलना है. मैंने कहा सर, मैं एक आम आदमी हूँ, दीदी तक पहुँचना मुश्किल है, कोई तरीका ढूंढते हैं. हर किसी के हमारे जीवन में माँ बाप का एक बड़ा रोल होता है. वो सोच के सबसे पहले पेंटिंग जो राज सैनी साहब के साथ हमने बैठ के बनवाई, वो उनके पिताश्री की, कि शायद वो पेंटिंग अगर हम उनको प्रेजेंट करेंगे तो दीदी हमको अनुमति दे कि हम उनकी ये गैलरी क्रिएट कर सकें. सनी साहब, सौभाग्य हमारा रहा नहीं, लेकिन ये कारवां हमने शुरू कर दिया कि शायद जब वो 100 साल की होंगी तब ये कुछ हम उनको प्रेजेंट कर सकें. हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता दोस्तों, ये रिमोट कंट्रोल वहाँ है. इसीलिए आज का ये दिन जो अमन, प्यार और शांति का दिन है, विच वी कॉल इट अ वैलेंटाइन डे, वो एक ऐसी ब्लेस्ड सोल थी वो, जिन्होंने सबको प्यार बांटा. और उनके लिए आज से बढ़िया दिन श्रद्धांजलि के लिए हमने और कुछ नहीं सोच पाए. हमने कहा इससे बढ़िया दिन कुछ नहीं हो सकता है. दिल भर आता है ये सोच सोच कर कि शायद हम कभी उनसे मिल पाते हैं. वो हमारे साथ ही हमारे दिलों में दफन रहेगा और हम भी एक दिन ऐसे ही दुनिया छोड़ देंगे. बट यस, ब्लेस्ड वी आर कि हम कम से कम ये काम कर पाए. अफसोस नहीं है सनी साहब, लेकिन ये दिल भरा रहेगा. थैंक यू सो मच दोस्तों. खासकर मैं आप सभी मीडिया भाइयों को जो इस चीज़ को आगे तक पहुंचा सकते हैं कि आप लोग इस तरीके से आगे बढ़ के आए, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से नमन करता हूं और आपका शुक्रिया करता हूं. अनिल जी, ये ड्रीम जो था ये लंबा, आप 3-4 साल से इस पे वर्क कर रहे थे और आपने जैसे कहा चीज़ें बनने में भी वक्त लगा. इतनी पेंटिंग्स हैं, इट टेक्स टाइम टू गेट योर
So आपके क्या thoughts रहे जब पूरी वो because obviously she was not keeping well in last few days to get to this point today. विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पिछले 6 महीने तो मैं निरंतर प्रयास करता रहा, बट मुझे यही पता चला उनकी तबीयत ख़राब है, नासाज है, क्रिटिकल हैं वो, और वो किसी से नहीं मिल रही हैं। वो अपने आप में जाहिर सी बात है क्या कोविड भी रहा उनको लास्ट के दिनों में। जैसे मैंने कहा, पूरा प्रयास किया मैंने लास्ट के 6 महीने सनी साहब, लेकिन हमारा सौभाग्य नहीं था। हम शायद ऐसे ही उनके दर्शन लिखे थे हमको, अगर वो मिल जाती तो हम भाग्यशाली रहते, सौभाग्य होते, हम सौभाग्यशाली रहते। भोपाल से आप हैं, भोपाल से सैनी साहब हैं, भोपाल से लता दीदी थी, आई हेल फ्रॉम राजस्थान। बट मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा कुछ मीडिया भाइयों को, हम स्टेट्स में नहीं बटे, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। एंड दैट्स द होल क्राइटेरिया कि ये हिंदुस्तान की फ़नकार थी और इन्होंने इस हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया जाने के पहले। आपसे जानना चाहेंगे जो ये अनिल जी का ड्रीम है और आप लोगों ने मिलकर उसको इस मुकाम तक अभी आज आप लेकर आए हैं, कैसे रही आपकी पूरी जर्नी? ज़िंदगी में कलाकार की महत्वाकांक्षा होती है कि वो अपने बात को छोड़ जाए, और जो भी विधा ईश्वर उसको देता है, यह ईश्वर की चुनी हुई योजना होती है कि संसार में जो भी काम ईश्वर को कराना होते हैं उसके लिए वो कोई ना कोई ज़रिया बनाता है, किसी को माध्यम बनाता है और उस विधा को समाज में लाता है। ऐसी ही मेरी अपनी एक कलाकार होने के नाते इच्छा थी कि कलाकार, साहित्यकार, कवि जो भी होते हैं इनको सामयिक विषयों पे काम करना चाहिए, और इसमें मेरी आदर्श लता जी बनी कि उन्होंने भारत रत्न हासिल किया, संपूर्ण विश्व में अपनी आवाज़ को स्थापित किया। लोग उनके गले के ऊपर रिसर्च करने की बातें करते थे, और कहीं कहीं ऐसी योजनाएं भी चल रही हैं कि उनके गले में ऐसा क्या था कि जो आखिरी समय तक ऐसा रहा, और हिंदुस्तान में गरिमापूर्ण उन्होंने अपना जीवन जिया। कलाकार होने के नाते मेरी इच्छा हुई कि हम अनिल सर के माध्यम से मिलके और लता जी का एक बहुत बड़ा जन्मोत्सव करें, और जिसमें उनके बचपन से लेके और जिस उम्र में 3 साल पहले की बात थी तब तक के हम सारे चित्रों को प्रदर्शित करें। इसमें मेरा अपना स्वार्थ जो था कि एक चित्रकार होने के नाते लोग मुझे जानेंगे, द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया के मैं भारत का पहला व्यक्ति हूँगा कि जिसमें मैंने लता जी की एक इतनी बड़ी सीरीज बनाई। क्योंकि चित्रकारों ने कभी किसी ने 1 चित्र बनाया, किसी ने 2 बनाए, कहीं 1 लगाया, कहीं 2 लगाए, लेकिन मैंने पूरी सीरीज सर के माध्यम से सारी सामग्रियां जुटा के, सारे प्रयास करके और उनको बनाना शुरू किया। तो 3 वर्षों तक ही लगातार करती रही। इन 3 वर्षों में ये बात छुपी थी कि सर को मैंने बोल रखा था कि आप अपने प्रयास जारी रखिए, और शायद अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी कोई बात नहीं होगी, या अप्रत्यक्ष रूप से ये बात स्पष्ट रूप कर दूं कि सर ने बहुत प्रयास किए, और वो प्रयास सार्थक ना होने के पीछे जो योजना थी वो शायद आज का दिन था कि उन सारी चीज़ों के पीछे जो बात छुपी थी, आज लता जी जहाँ भी होंगी, आज जहाँ भी ईश्वर के चरणों में उनको जगह मिली है। लेकिन आज हम ये मानते हैं कि किसी भी अच्छे काम के लिए जब प्रेयर की जाती है तो ये कहा जाता है कि जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग किसी चीज़ का नाम लें या किसी चीज़ की प्रेयर करें या किसी के लिए प्रार्थना करें, वहाँ ईश्वर की उपस्थिति होती है, ऐसा माना जाता है। आज हम जानते हैं कि लता जी की उपस्थिति हमारे बीच में होगी। हमारा समर्पण, हमारा प्रेम, हमारा स्नेह, हमारा सब कुछ जो कुछ हमने उनके प्रति किया है, इन चित्रों के माध्यम से वो हमेशा अमर रहेंगी। और मैं ये जानता हूँ कि हर कृति के बाद चित्रकार अमर होता है, तो उस अपनी कृति के बाद वो गायन के क्षेत्र में अमर हैं, लोग चित्रकला के क्षेत्र में अमर हैं। आज अनिल जी को ईश्वर ने चुना कि समाज में ऐसे काम करें कि जिनको ज़रूरत है उनके लिए वो काम कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, जिसमें जीने की ऊर्जा बढ़ती है। आज उसी रूप में उन्होंने मुझे अपनाया, इसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ। धन्यवाद जी। कम से कम ये मान के चलिए कि इनको अगर इसी तरीके से संभाला गया तो 100 वर्ष तक की सामान्य तौर पे इनकी उम्र है। इस 100 वर्ष तक इनके केवल कलर में
बहुत थोड़ा सा अंतर आएगा, लेकिन ये पेंटिंग कहीं भी म्यूज़ियम में कहीं भी सुरक्षित अगर रहती हैं तो ये वॉशेबल पेंटिंग है कि कभी भी आप इनको गीले कपड़े से, पानी से और इनको आप साफ़ कर सकते हैं। इनका कुछ अनुजी, आप ये पेंटिंग सब गवर्नमेंट जो म्यूजियम्स हैं और जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, आप सब जगह आप ये डोनेट कर रहे हैं। दैट्स अ वेरी गुड थॉट। नहीं, वी हैव थॉट अबाउट इट, मतलब फाइनली मैं ये निदान पे निकल पाया कि सीपीए को ये पेंटिंग्स हम डोनेट करेंगे, तो कैंसर पेशेंट्स एसोसिएशन, और इसमें जो कुछ भी वो इसका निदान निकाल पाएँ वो सारी चैरिटी कैंसर पेशेंट्स को जाएगी। दैट इज़ अ वेरी क्लियर थॉट ऑन दैट। What a thought. तो देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो होते हुए भी हैं और नहीं होते हुए भी हैं। तो लता जी नहीं होकर भी वो हमारे लिए कैंसर पेशेंट्स के लिए वो योगदान रहेगा, जिसका जरिया है अनिल। आनंद जी। So, Nothing. Thank you so much once again. Thanks to Shikha, thanks to Sakshi, thanks to Sani साहब, thanks to अफीफ़ा जी, जिन्होंने अपना समय निकाला और अनिल को कहीं लायक समझा, इसलिए अपना टाइम दिया और यहाँ आप पहुँचे। अभी आप शर्मिंदा कर रहे नहीं, हैं। You're being too modest now for once. I mean it from the core of my heart. How sweet, thank you. Any questions, anyone? नहीं, मैं यही सर पूछने वाला था कि आदेश। हाँ, यस सर, कैसे हैं आप? तो ये पूछने वाला था कि ये जो आप इतना मेहनत से इतना जो वैल्यूएबल पेंटिंग्स है, तो इसका आपने अभी आंसर दे दिया कि दिस विल गो टू कैंसर सोसाइटी, व्हिच इज अ वेरी नोबल गेस्चर। और अनिल जी चैरिटी के लिए ऐसे भी मशहूर है, ये गुप्तदान भी करते, ये जहाँ लोगों को देखते हैं वहाँ उनका हाथ यूं ही रहता है। एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम दैट इवन नाउ ही इज ओनली थिंकिंग अबाउट हेल्पिंग अदर पीपल। दैट्स रियली वेरी रेयर क्वालिटी दैट समबडी कैन हैव। and I think वो खुद से नहीं बताएं, but he have been trying hard previously इन सब चीज़ों को करने की, but people have taken it in commercial way, Yeah. or people have thought a different thing about him, but वो उनकी कोई मंशा नहीं थी और सांच को आज नहीं, तो आज सामने है कि उन्होंने ये कर दिखाया और सेल्फलेसली ही इज डूइंग इट, अपने लिए नहीं, बिल्कुल भी अपने लिए, और कैंसर पेशेंट्स के लिए उनको इस मतलब ये सब करने के लिए उनको कुछ चाहिए ही नहीं था। He just did it for the people. और ये लता जी का आपने सर समझने बहुत अच्छा वाली ही बात किया। है। लता जी कभी जा नहीं सकती सर। नहीं सर, वो हमारा है। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साथ। सर अभी जैसे पारुल जी ने कहा कि इनको पूछा इनकी लाइफ कितनी पेंटिंग्स की, मैं तो यही कहूँगा हम रहे ना रहें, पेंटिंग ज़रूर रहेगी सर। वाह, वो भी उनकी गाना था, हम रहे ना रहें। So, parting note, I'm sure just before we wind up, we would like to hear one more song each from song Lata ji's. हाँ, इन दोनों से गवा लो, बाकी तो 3 बेकार हैं। नहीं नहीं, मेरी आवाज़ सुन लेंगे वो, वहाँ से भी तो बोलेंगे ये क्या कर रहे हो अनिल जी आप। please. रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके वफा बागे वफा में, रहे न रहे हम। लता जी के लिए मन में फिलहाल एक थॉट आ रहा है, उसी पे वो गाना है, उन्हीं का है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं,
दूर कहीं तुम अगर साथ हो मंजिलों की कमी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा पेंटिंग 1 कैरेक्टर तो 1 आर्टिस्ट 1 कैनवास, नहीं। इसलिए सिलेक्ट हो गई है $5 से रजिस्ट्रेशन। these words, these lines apply to each one of us. कहीं ना कहीं हम किसी के तारी दर्द। थैंक यू सो मच। एंड एक और चीज़ कि बहुत सारी बातें होती है देशभक्ति की, हिंदुस्तानियों की, और उसका सबूत ये है, हम सभी हिंदुस्तानी, उसका सबूत ये है कि हमारा जो दिल होता है ना वो बहुत नाजुक होता है। आप वहाँ से लेके यहाँ तक जो भरी हुई आंखें देख रहे हैं ना, वो हमारे हिंदुस्तानी होने का सबूत है, वो हमारे लता जी के प्यार का सबूत है। तो सर मेरी मम्मी जब छोटा था तो मम्मी चूल्हा में रोटी पकाती ये गाना गाती थी, 2 लाइन बोलता, वेरी हिट सॉन्ग, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। इनको कोई सिंगिंग प्रोफेशन में डालो यार, कहाँ मीडिया का काम करवा रही हो इनसे। Yeah, he gave us goosebumps in the end. सर ये इमोशनल है, मेरी मम्मी, मैं छोटा था का सबसे प्रेरणादायी प्रसंग है। यहाँ पे लता जी की हर दूर की तस्वीर को लेकर सबसे ज़्यादा फीचर है उनको यहाँ रखा गया है म्यूजियम में, एग्जीबिशन में, और उनको रखा गया है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ ऐसे प्रसंग का एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मुझे आज यहाँ पर दीदी के हर प्रसंग की तस्वीर के सामने कर प्रणाम करने का मौका मिल रहा है। हालांकि साक्षात उनके सामने और उनके पैर को छूने का मौका मुझे मिल चुका है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। ऐसे प्यारे प्रसंग को हमारे भाई अनिल जी ने, अनिल सर, अनिल मुरारकर जी ने, जो एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं, कला प्रेमी हैं, कलाकारों के हमेशा खड़े रहते हैं। और साथ साथ मैं भारत सरकार से निवेदन करूँगा कि जितने भी उच्चतम पारितोषिक होते हैं भारत के, चाहे वो पद्मश्री हो, पद्म विभूषण, सबसे सर को नवाजा जाए, क्योंकि बहुत सालों से ये ऐसा कला की सेवा कर रहे हैं, कलाकारों की सेवा कर रहे हैं, कलाकार के साथ है। और आज लता जी के लिए जो प्रसंग तैयार किया है उसमें मैं भावुक हो गया, और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। लता जी को तो बेसिक कहना चाहते हैं लता जी के लिए कि सभी लोग यही कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ ही पहचान है। लता जी ने खुद कह दिया कि मेरी आवाज़ ही पहचान, और जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक जीवन रहेगा, लता जी की आवाज़ रहेगी। क्योंकि लता जी हर घर में हमेशा शामिल इसलिए रहेगी कि सुबह आरती लता जी की आवाज़ में होती है, माँ लोरी आवाज़ लता जी की आवाज़ में, रोमांटिक गाने। सिंपल बात ये है, हम रहे ना रहे, हाँ, ये आवाज़ गूंजती है, उसके लिए भी गा रहे न रहे हम। तो लता जी, आप प्रभु हैं, आप ईश्वर है, आप माँ सरस्वती है, आपको हम भक्तों की नमन वंदना है। आप हमें ऐसी ही प्रेरणा देते रहिए, और आपका आशीर्वाद आप हमेशा हमारे साथ है। धन्यवाद। सर, आपको ये आर्ट एग्जीबिशन जो ऑर्गेनाइज किया है, क्या मतलब इंस्पिरेशन रहा है? मतलब कैसे उनको हुआ है, मतलब बहुत इतना बड़ा ये एग्जीबिशन के द्वारा क्या मतलब तो मैं इंस्पायर करने के लिए मैं कौन हूँ? मैं भी आपकी तरह एक आम आदमी हूँ, बट ये बेसिकली इसलिए आज रखा गया क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया, हम तहे दिल से चाहते थे कि दीदी के दर्शन हम कर सकें। मैं पिछले 2.5 साल से निरंतर प्रयास करता रहा, पर एक आम आदमी कहाँ तक पहुँच सकता है, मैं नहीं पहुँच पाया उनके पास। लास्ट के जो 6 महीने भी गुजरे, जब उनकी तबीयत और ज़्यादा नासाज हुई, मेरा निरंतर प्रयास रहा कि एक बार उनके दर्शन हो जाएं। शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, मैं उनके दर्शन नहीं कर पाया। तो आज ये कि
हमारी हिंदू संस्कृति में वैलेंटाइंस डे का कोई महत्व नहीं है, बट वैलेंटाइंस डे क्योंकि एक प्यार का प्रतीक है और दीदी खुद अपने आप में प्यार का प्रतीक रही, मतलब इस दिन से बेहतर दिन क्या हो सकता है उनको श्रद्धांजलि देने का। इसलिए आज का दिन हमने ये डिसाइड किया और इसको आगे लेके बढ़े हम। बाकी एफर्मेशन से आप बहुत नेक कार्य करते हैं, ये तो एक है, आगे चल के क्या करने वाले हैं ऐसा नेक जो बना जाएंगे आप? कारवा है, कोशिश है हमारी कि ये चलता रहे। हिंदुस्तान में तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा हैं, अगर आप 1 या 2 लक्ष्य लेके चलेंगे तो बाकी और जो तकलीफ़ें हैं उनका क्या। हम कभी भी ये नहीं बोलते हम 1 या 2 चीज़ लेके चल रहे हैं। हमारा ये जुनून है, ये यूथ का पैशन हमारी टीम का कि जो कोई भी तकलीफ़ हम आज एड्रेस कर सकें करते चलें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। 3 साल 4 साल पहले ये सपना देखा हुआ था। सम्मानीय लता जी को जब भारत रत्न की उपाधि मिली, उस समय से एक विचार जागा था कि हम लता जी के ऊपर कुछ चित्रों का निर्माण करके मुंबई में प्रदर्शित करेंगे, जिसके लिए मैंने अनिल सर से निवेदन किया और उनकी सहजता से स्वीकार किया उन्होंने, और मुझे भरपूर सहयोग करके लता जी के चित्र बनाने के लिए उत्साहित किया। और हम लगातार उन चित्रों को बनाते रहे। फिर हमारी ये तैयारी थी कि हम उनके जन्मोत्सव पे इनको प्रदर्शित करेंगे। प्रयास करते रहे, कई प्रयास किए सर ने, और उन प्रयासों के दौरों में यही बात होती रही कि लता जी के 35 से 40 चित्र हम यहाँ प्रदर्शित करेंगे मुंबई में, और वो भी उनके जन्मोत्सव पे। पर अचानक से जब बीच में यह दौर आया तो मेरी कलम, मेरा कैनवास, मेरी सारी चीज़ें अब आके वो रह गई। और आज जिन चित्रों को उनके लिए जन्मोत्सव की तैयारी के लिए बनाए थे, आज वो चित्र उनके श्रद्धांजलि स्वरूप यहाँ प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जिसमें सर के माध्यम से लोगों के लिए यहाँ प्रदर्शन के लिए रखे गए। राजी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भोपाल मध्य प्रदेश का हूँ। तो एमपी से ही लता जी थी? जी हाँ। तो कहीं आपका ऐसे हुआ कि कभी मिले आप लता जी से, या कभी घर पे आना जाना हुआ, या कभी? हमेशा ये मान के चलिए कि लता जी से मिलना मैं ईश्वर से मिलना मानता था, और मेरे प्रयास रहे कि लता जी ठीक है इंदौर की हैं, लेकिन वो जब महाराष्ट्र में पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी थी, तब मुझे यहाँ पे अनिल सर माध्यम मिले कि इनके माध्यम से मेरी भेंट हो पाई। अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे आज इस बारे, इस मौके पर कितना सौभाग्यशाली समझते हैं आप? सौभाग्यशाली देखिए डेफिनेटली हूँ। आज सनी साहब मेरे बाजू में खड़े हैं, पूरी मेहनत उनकी है जो आप देख रहे हैं। आपने अभी भी एक सवाल पूछा कि आप कौन सी जगह से, उन्होंने कहा मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। यार हकीकत ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं, वो हमें गांठ बांध के चलनी चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। ये स्टेट्स में हम अपने आप को बांटे नहीं। तो सनी साहब जी बिल्कुल सौभाग्य है कि आज यहाँ हम खड़े हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी फनकारा थी। नमन इनको, इन्होंने जो देश को दिया अद्भुत। मैं अक्सर कहता हूँ देश में जैसे आज इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वैसे ही अब्दुल कलाम साहब के बारे में मैं कहा करता था कि जो कलाम साहब थे उस माहौल का, उस दर्जे का कोई दूसरा प्रेसिडेंट कभी नहीं हो सकता है। एंड लाइकवाइज फॉर लता दीदी, जिस जगह वो पहुंची, जहाँ कुछ वो उन्होंने मुकम्मल किया, वो जगह कोई नहीं ले पाएगा। वो आज वैक्यूम है अपने लिए। और सनी साहब आप मानेंगे कि ये जगह जो इन्होंने हासिल की वो शायद कभी कोई नहीं ले पाएगा हिंदुस्तान में। अच्छा, ये विजन आपने 3 साल पहले देखा, आज आप ये विजन आपका रियलाइज हुआ, आपके विजन का कुछ अलग है, जो ट्रिब्यूट है, ऐसा ट्रिब्यूट बहुत मुश्किल है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर होती है ये चीज़। तो व्हाट डू यू हैव टू से दैट? अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। भाई साहब मेरे साथ खड़े हैं, पूरी मेहनत की उन्होंने इसको अंजाम देने में। हमारी बड़ी आरजू थी कि हम दीदी को ये चीज़ भेंट कर सकें, लेकिन समाओ कोई कारणवश वो नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि भाई अब इस तरीके से श्रद्धांजलि दें कि कम से कम उस लेजेंड को याद किया जाए। आज का दिन भी इसलिए डिसाइड किया 14 फरवरी, हम सब इसको वैलेंटाइंस डे बोलते हैं। वैलेंटाइंस डे इट्स अ फीलिंग ऑफ लव। लता दीदी जिस जगह पे थी, मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि किसी के साथ भी उनकी कोई कंट्रोवर्सी कभी रही होगी। शी वॉज अ सोल फुल ऑफ लव, फुल ऑफ पैशन,
वुमेन वाज ऑलवेज अ गिवर, तो इससे बेहतर दिन क्या हो सकता था उनको श्रद्धांजलि देने का। इट्स लाइक एक वो खटास मन में हमारे ज़रूर रहेगी कि हम कभी उनको मिल नहीं पाए। सर राज जी, आपसे जानना चाहेंगे कितने साल की मेहनत है ये, कब आपने शुरू किया ये बनाना कि लता जी के बारे में? मैं बोलूँगा इसके बीच में जी, तो आगे आइए सर। 3 साल का प्रयास है। देखिए, आज फनकार जब अपनी ब्रश चलाता है, वो ब्रश नहीं, वो अपना दिल और जान देता है उसको। मेरे साथ घर तो नहीं बोल रहे, इन्होंने जिस शिद्दत से उसमें अपना जी जान लगा के एक एक पेंटिंग को, आज हम सिर्फ पेंटिंग बोल रहे हैं, कैनवास पे जो ब्रश चलती है अंतरात्मा से चलती है, और वो ये फनकार है। 3 साढ़े 3 साल का प्रयास रहा है। जैसे मैंने पहले कहा, हमारी आरजू थी कि हम उनको मिल सकें, लेकिन शायद ऊपर वाले को यही नसीब था। सर आपने सोचा था कि श्रद्धांजलि के लिए मेरी फ़ोटो, आपने बोला कि उसके 100 साल पूरे होंगे तो एक सेलिब्रेशन होगा। कितना दुख है इस चीज़ को कि मैं श्रद्धांजलि, मेरी फ़ोटो श्रद्धांजलि में लगी। मतलब ये मान के चलिए कि अभी भी जो गला भरा हुआ है वो इस बात के लिए कि ये तो कल्पना भी नहीं थी, बल्कि ये था कि उनके जन्मोत्सव पे हमेशा इस बात की दुआ की जाएगी कि वो 100 वर्षों तक जिए। क्योंकि जब इन 3 सालों में जब प्रयास करके पेंटिंग बनाई जा रही थी तो ये मालूम था कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये पेंटिंग्स हमारी उनके जन्मोत्सव पे प्रदर्शित होना है मुंबई में। और अनिल सर इसमें भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि जो कि सार्थक होंगे। लेकिन शायद यही कहते हैं कि जो चीज़ आप नहीं जानते वो ईश्वर जानता है, और उसका परिणाम आज हमारे सामने है। आपने शुरुआत उनके पापा से की जी। आखिरी फोटो जो हमने वो भी आपने हमें दिखाई, जी। कितने हाथ लड़खड़ाए आपके बनाते हुए। जो आखिरी पिक्चर आपने हमें बताया कि लता जी के जाने के बाद ये पेंटिंग मैंने बनाई। आप ये मान के चलें कि लता जी के पिताश्री की जो पेंटिंग देने का उद्देश्य था वो ये था कि कहीं से एक बहाना ढूंढा जा रहा था कि उनको उनके पापा की पेंटिंग उनको पहले देके और उनके दर्शन किए जाएं कि आपके जीवन पे हम कुछ करना चाहते हैं, इसलिए वो चित्र बनाया गया था। ज़्यादा सर क्या कहना है आखिरी से? दादा, हकीकत ये है, आज हम जो कोई भी कहाँ भी पहुँचे, जो कुछ हम मुकम्मल करते हैं ज़िंदगी में, उसमें माँ बाप का हाथ सबसे ज़्यादा होता है। आज लता दीदी के बारे में हम बात कर रहे हैं। लता दीदी भी आज उनके माता पिता का जो स्थान रहा उनकी ज़िंदगी में, वो हर तरह से एक अलग जगह रहा, मुकम्मल रहा। जब बच्चा घर में पैदा होता है, कोई नहीं सोच सकता कि वो किस जगह पहुंचेगा। जो अपब्रिंगिंग माँ बाप देते हैं वो सबसे बड़ा दारोमदार वो है। आज के दौर में हम पेरेंट्स स्कूल को, कॉलेजेस को, अक्सर टीचर्स को ब्लेम करते हैं कि बच्चों को परवरिश नहीं दी जा रही। हकीकत ये है कि उन पेरेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि जो परवरिश वो दे सकते हैं वो स्कूल कभी नहीं दे सकता। द अपब्रिंगिंग स्टार्ट फ्रॉम होम। आपसे कभी मुलाकात हुई, मिले कभी आप? मेरी भेंट नहीं हो पाई। मैंने बताया ना कि हमेशा प्रयास ही, हम लोग प्रयास ही करते रहे। मुझे आप लोग कभी मिले नहीं तो शायद उधर भी वेट कर लेते हम। सर मैंने इंटरव्यू किया लता जी का, तो आप वो खुश नसीब है, हम वो नसीब हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।